देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल वंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल वंदन करो, अभिनंदन करो, वंदन करो, अभिनंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव, सब मिले सोए होंगे भाग्य जगाने, सोए होंगे भाग्य जगाने। जो चाहे अपने कष्ट मिटाने, जो चाहे अपने कष्ट मिटाने। ये तो है देवों के देव, सब मिले वंदन करो। ये तो है देवों के देव, सब मिले वंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव, सब मिले वंदन करो, अभिनंदन करो, वंदन करो, अभिनंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे भगवान, सब मिले और श्री कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की, बोलो श्री सतदेव महाराज की। ओम श्री परमात्मने नमः। युधिष्ठिर्वाच किम तदक्षरमिदमुक्तं यस्मान्नावर्तते पुनः, किं च तत्क्षरं नित्यं यस्मादातवे पुनः। अक्षर अक्षरोर्व्यक्तिं पृच्छामि हरिसूदन, उपलब्धु महामाये तद्वेते तु नंदन। पुण्य श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्म सर्वोत्तम ब्रह्मिष्ठ वेदावतार युगावतार तपो नित्यामूर्ति सनातन धर्म के प्रदर्शनी अनंत श्री भूषित संलग्नित साक्षात नारायण रूप में विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन पवित्र जीवन चरणों में कोटि सादर प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय त्याग तपस्वी वितरा सदा अपने स्वरूप में विराजमान अमरानंद जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि सादर प्रणाम। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, कथा की दिव्यता और गरिमा को बढ़ाने वाले समुपस्थित गुरु भक्तों, सुनने समझने और मानने की जिज्ञासा को लेकर आए हुए जिज्ञासु परम सम्मानीय कौशल्या, सुमित्रा, अनुसुईया, सावित्री स्वरूपा, श्रद्धामयी माताओं, बहनों तथा महान, आज एक वर्ष उपरांत आप सभी के इस पावन पवित्र स्थल में दर्शन करके अत्यंत हर्ष हो रहा है और महाराज श्री के चरण कमलों में बैठ करके और हर्षोल्लास में चार चांद लगते हैं। धन्य 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 में यद्यपि सब विधि थी, निज जन जान राम वही संत समागम में। वही दिन, वही समय, वही घड़ी, वही मिनट, वही सेकंड धन्य है जहाँ महापुरुषों के चरण कमलों में बैठ करके ब्रह्म चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त। क्योंकि कहा है संसार में सब चीज सुलभ है, परंतु दुर्लभ क्या है? सत्संग ही दुर्लभ है और सब सुलभ है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई,
राज्य मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ पाई। दुर्लभो मानुषो देहे देहि नाम क्षण तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ है प्रिय दर्शन। अगर दुर्लभ है तो सत्संग बोले तो सुलभ हो रहे हैं सब जगह, रुचि से सुना जाए। गृह कारज नाना जंजाला, घर के कार्य इतने, क्योंकि बड़े भाग्य पावे ही सत्संग, भाग्यवान को मिलता है। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब बड़े भाग्य पावे ही सत्संग। बिना ही प्रयास होए भव, बिना प्रयास के भवसागर से पार हो जाएगा। और नहीं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये खास बात नहीं है। एक मकान बना दिया, 2 दुकान बना दी, या ऑफिसर हो गए, या बहुत बड़ी गाड़ी ले ली और समझ गए हमने सब कुछ कर लिया। ये तो चीटी भी बना देती है, मकोड़े भी बना देते हैं, पक्षी भी बना देते हैं, घोंसला। थोड़े दिन के लिए आई है, यहाँ पर अस्थायी है, स्थायी नहीं। यहाँ कोई ना परमानेंट, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट। यहाँ से हम जाने वाले। दुर्लभो मानुषो दे, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। 83,99,999 योनि पार करने के बाद मिला है। कितना दुर्लभ है, कितनी यात्रा है। और ये भोगों के लिए नहीं, भगवान के लिए मिला। और जिस लिए मिला है उस कार्य को ना करके दूसरे कार्य में लगे और समझते अपने को बड़ा बुद्धिमान है, परंतु है मामो। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। आए किस लिए थे और करने में क्या लग गए। इसलिए कहते हैं वही कार्य कीजिए। क्या संत मिले, सत्संग मिले, सेवा और सद्ज्ञान, तुलसी, ये चारों मिले तभी ही भाग्य उदय था। जब अच्छे संत मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए और उनका सत्संग मिल जाए और उनकी सेवा मिल जाए और उनसे सद्ज्ञान, आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान मिल जाए तो सारे भाग्य उदय हो। हम समझते हैं कि धन मिल गया, पद मिल गया, भाग्य उदय में हो गया। रावण के पास क्या कमी थी? सोने की लंका थी। हमारे पास तो 5, 7, 10, 20, 50 तोले हो, पूरी सोने की लंका। उसके पास 1 लाख पूत 1.25 लाख ना थी। रावण जाति में बड़ा, विद्वान बहुत बड़ा, गुणवान बहुत बड़ा, आयुवान बहुत बड़ा, पर रावण को क्या कहा? ब्राह्मण होते भी राक्षस कहलाया। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये 2 चीज दुर्लभ है और ये आपको सुलभ हो गई तो इससे बड़ा भाग्यवान कौन होगा। इस हाय हाय के समय में और कोरोना के समय में और इतना बिजी समय में मानव जीवन में थोड़ा समय निकाल कर के आप बैठे हुए हो और उस ज्ञान को सुनने के लिए बैठे हो जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जो कानों से जिसको सुना नहीं जा सकता और फिर भी उसको सुन रहे हैं। आश्चर्य वक्ता कुशलो से लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशला मुश्किल। इसका कहने वाला भी आश्चर्य और सुनने वाला भी आश्चर्य। योग वशिष्ठ में आज शरीर एक क्षण में जिसने आत्म तत्व का श्रवण कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसने हजारों असंयोग योगों का पुण्य प्राप्त कर लिया। एक नहीं, हजारों। और आप लोग तो श्रवण करते रहते, महापुरुषों के तो कहना इससे बड़ा सौभाग्य और कोई होता हो तो कोई साथ कहते हम नहीं जानते। सबसे बड़ा ये सौभाग्य प्राप्त कर लिया जिसने इस आत्म तत्व का श्रवण भी कर लिया। कहते हैं श्रवण करना भी मुश्किल है। मनुष्य नाम सहस्तेषु कश्चित यत्ति सिद्धे। भगवान गीता में कहते हैं हजारों मनुष्यों में से एक चलता है और उस चलने वाले हजारों में से एक पहुंचता है। कहाँ? हम उसको चाहते हैं जो आंखों से देख सके, हाथों से छू सके, वाणी से जिज्ञा से चख सके, कान से श्रवण कर सके, हाथों से पैरों से चल के प्राप्त कर सके। जो शब्द का विषय हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, उसको हम चाहते हैं। पर इसको जो शब्द स्पर्श रूप रस से अलग है। यस्य भाषा सर्वविधम विभाति। जो हमारे को किसी भाषा से नहीं जान सकते, किसी विषय से नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, उसको सुनने के लिए बैठे हुए, उसको धारण करने के लिए बैठे हुए, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर पूछते हैं किम तद अक्षरम मिले युक्तम। पिता में वह अक्षर तत्व क्या है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीव फिर आवागमन के चक्कर में नहीं लौटता। वह क्षर पदार्थ क्या है जिसको जान लेने पर और कुछ जानना शेष नहीं रहता।
जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता, वो मुझको बताइए आप। एक तो क्षर होता है और एक होता है अक्षर। गीता में भगवान कहते हैं 13वें अध्याय का पहला ही श्लोक, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्ते विधीयते एतदो वेति तम प्राहुर क्षेत्रज्ञ भी तद्विद। भगवान कहते हैं बस दो ही है, इनको जान लीजिए। एक महात्मा जी थे ब्रह्मज्ञानी, मैं उनके चरणों में गया, उनसे पूछा महाराज जी कोई कल्याण का उपाय बताओ। बोले गीता जी का मुझको सबसे अच्छा श्लोक लगता है, और भीष्म पिता में भी कहते हैं जो आपने प्रश्न किया ये सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। बस दो ही है, एक क्षर है एक है अक्षर, एक चेतन है एक है जड़, एक देखने वाला और एक दिखने वाला, बस दो ही है। इदम, इदम का मतलब संक्षेप में होता है यह है जो सामने दिखाई देता है, जिसको आंखों से देख सकते हैं, यह है क्षेत्र, और इसको देखने वाला है क्षेत्रज्ञ। और हमारा सारा ध्यान क्षेत्र पर है कि क्षेत्रज्ञ पर है? भूख लगे तब शरीर, प्यास लगे तब शरीर, गर्मी लगे तब शरीर, सर्दी लगे तब शरीर, सम्मान हो जाए तब शरीर, अपमान हो जाए तब शरीर। हमारा पूरा ध्यान शरीर पर है। बात भले ब्रह्म ज्ञान की करे, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कोड़ी कारण लोगवश करे विप्र गुरु घात। ब्रह्म ज्ञान बिना बात एक नहीं करेंगे, पर लोग कोड़ी कारण लोग करे विप्र गुरु घात। ब्राह्मणों को नहीं छोड़ेंगे, महात्माओं को भी नहीं छोड़ेंगे। और बात ऊंची करने का लाभ नहीं है। हमारी दृष्टि कहाँ है? जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। रामकिरण परमहंस कहते चील सबसे ऊपर उड़ती है आकाश में, और उसकी दृष्टि कहाँ है? और चील इतने ऊपर उड़ने के लिए किस ले जाती है? देखती है कहाँ मांस मिलेगा। उड़ तो बहुत ऊपर रही है, पर उसकी दृष्टि कहाँ है? तो हम कितने ऊपर पहुंच गए मत देखो, हमारी दृष्टि कहाँ है? जहाँ दृष्टि है वहीं पर ही हम है। तो हमारा सारा ध्यान कहाँ पर है? शरीर पर। बोले शरीर का भी ध्यान रखे। देखो तराजू के दोनों पलटे बराबर होने चाहिए। जितना शरीर का ध्यान है इतना ही आत्मा का रखना चाहिए, पर आत्मा का हमको कोई ध्यान नहीं है। सारा ध्यान शरीर और शरीर के संबंधियों में लगा दिया, अपने अहम शरीर में, और शरीर के जो बेटे पोते पोते उनमें लगा दिया सारा। और वो साथ जाने वाले है नहीं, वो साथ निभाने वाले हैं। सबसे पहले साथ ये छोड़ेंगे। इसलिए कहते हैं इदम शरीरम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए जरूरी है। पर जितना ध्यान है गरीब इतना भी ध्यान है क्या हमारा? बातें करते हैं, बातें करते किसे सुन लीजिए। मंदिर में गए वहाँ ब्रह्म ज्ञान, मस्जिद में वहाँ ब्रह्म ज्ञान, गुरुद्वारे में जाओ वहाँ ब्रह्म ज्ञान, यहाँ वहाँ ब्रह्म ज्ञान, चार आदमी बैठ गए वहाँ ब्रह्म ज्ञान। पर जीवन में कितना उतरा है हमारा? अभी बता रहे हैं, भजन गा रहे थे, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा ये ठहर नहीं सकता। पहले तो इसको सुनना ही मुश्किल, और सुन लिया तो फिर ये समझ में आना मुश्किल, और समझ में भी आ गया तो ये ठहरना मुश्किल। ये शुद्ध अंतःकरण होता है, उसमें ठहरता है। जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, और पात्र को फाड़ देता है, तली को फाड़ के नीचे निकल जाए, बस सोने के पात्र में ठहरता है। इसी प्रकार ये ज्ञान भी जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसमें ठहरेगा, उसमें रुकेगा नहीं, रुकने वाला नहीं है। पहले अपने संसार को भर के गए है तो रुकेगा कैसे? पहले भरा हुआ है, और भरा हुआ पहले यहाँ निकलता है। निकालेगा कौन? वैराग्य से निकलता है और ज्ञान से भरता है। पहले इसको खाली कीजिए, खाली जगह बनाइए, तब यार को बुलाइए, और खाली बन गई तो यार अपना पाइए। बेकार वस्तुओं से जगह भर रही तमाम है, और यार को बुलाए, फिर यार का क्या काम है? केवल सफाई चाहिए और कुछ न चाहिए, फिर अपने को पाइए। केवल सफाई कर दीजिए, और पहले भरा हुआ है वो निकालना पड़ेगा, तब ये भरेगा। हम सोचते हैं वे भी भरा रहे और ये भी भरा रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे महाराज जी एक दृष्टांत है। एक सीटी रहती थी मिश्री के पहाड़ पर, और एक रहती थी नमक के पहाड़ पर। तो वे मिश्री वाली नमक वाली के पास मिलने के लिए जैसे रिश्तेदारी में चले जाते हैं, अब जो जिसके पास होता है वही पेश किया, उसने नमक पेश किया, उसने खाया। बहन तू भी कहाँ रहती है, कोई खाने की चीज़ है, चल मेरे साथ चल, मैं दिखाऊंगी तुमको। उनके साथ आ गई, पर नमक की छोटी सी डली मुख में रख कर के अपने पास ले। उसने कहा चक्कर के देखो, कहीं से चक्कर के देखो, कितना आनंद आएगा, कितना रसीला है, कितना मधुर है। उसने चखा, और चखते का जैसा तुम्हारा ऐसा ही मेरा, कोई फर्क तो इसमें है नहीं। उसने कहा कारण क्या हो गया? ये तो बड़ा मीठा है, रसीला है, इसको नमकीन क्यों लग रहा है? बोले मुंह खोल के दिखाना। उसने मुंह खोला तो छोटी सी डली रखी थी। बोले इसको निकाल पहले बाहर।
इसको निकाल, उसको उसने निकाला, निकालते खाया, बोले अब मैं नहीं जाऊंगी वापिस, अब तो ये आनंद अमृत मैंने चख लिया। उसमें कारण क्या था? वे डली थी। तो घर से जब डली लग के आए मोह माया की, और यहाँ कहते देखो कितना आनंद है, बोले हमको तो कुछ नहीं आनंद आया, ऐसे ही ऐसे ही है। जब तक इसको निकाल के नहीं श्रवण करोगे तब तक ये मिठास नहीं आएगा, ये अमृत का आनंद नहीं आएगा। लगेगा जैसा इस घर में ऐसा ही सत्संग, ऐसे ही रामचरितमानस का पाठ, ऐसे ही गीता जी का पाठ, इसको निकाल दीजिए। और निकलेगा कैसे? अब वो तो निकल जाएगी, डली है, डली कहाँ है? ये भरी किससे है? कानों के द्वारा ही अंदर गया है संसार ये, और कानों के द्वारा ही निकलेगा। अब ये आश्रम का गेट वे है ना, मैंने वहां से आई है, तो जाइए कहाँ से? अब ये एक गेट खुला हुआ है, यहीं से आए हैं ना, तो जाएंगे भी यहीं से। तो ये संसार भरा किससे? कानों से भरा है। ये तेरी मम्मी है, ये तेरा पापा है, ये तेरा नाम है, ये तेरा नाम है, बार बार दोहराने से अपने को समझ गए। ये तेरी जाति है, ये तेरा वर्ण है, ये तेरा आश्रम है, तो हमने मान लिया, तो कानों से घुसा है। अब कानों से इसको निकालिए, सत्संग सुनेंगे, बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, ये निकल जाएगा। जहां से आया है वहीं से निकलेगा। और पहले अपने को जीव माना हुआ है, और अब कहेंगे तू ब्रह्म है, जीव नहीं तू ब्रह्म है, अपना रूप पहचान। जब बार 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 सुनेंगे तो वो निकल जाएगा और ये रह जाएगा। जैसे घड़े में भूसा भरा हुआ है, पानी डालते रहो आप, पानी डालते रहो, क्या निकलेगा? निकलेगा भूसा, और डाल क्या रहे? पानी, और एक दिन सारा भूसा निकल जाएगा, पानी रह जाएगा। इसी प्रकार ये सारा संसार निकल जाएगा और ये बाकी रह जाएगा। तो कानों के द्वारा ही सुना, कानों के द्वारा ये सुनिए, शिवम सच्चिदानंदा भूल कर बना बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा, तू स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा। जैसे शेर भेड़ बन बैठो, जैसे शेर भेड़ बन बैठो, चरे घास मति मंदा भूल कर भयो बंदा, चरे घास मति मंदा भूल कर भयो बंदा, श्याम सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा, श्याम सच्चिदानंदा भूल कर। जैसे साप मणि उजियारो, जैसे साप मणि उजियारो, भटकत फिरे मति मंदा भूल कर भयो बंदा, शिवम सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा, शिवम सच्चिदानंदा भूल कर भयो। वैसे ब्रह्म जीव बन बैठो, वैसे ब्रह्म जीव बन बैठो, भोगत विषयानंदा भूल कर भयो बंदा, भोगत विषयानंदा भूल कर भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा। मृग के नाभि बसे कस्तूरी, मृग के नाभि बसे कस्तूरी, नहीं जानत मुखानंदा भूल कर भयो बंदा, नहीं जाने मुखानंदा भूल कर भयो बंदा, शिवम सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा। आशा करके भटक फिरे हैं, आशा करके भटक फिरे, बन गया बिल्कुल अंधा भूल कर भयो बंदा, बन गया बिल्कुल अंधा भूल कर भयो बंदा,
सच्चिदानंद ब्रह्म पर अपने को क्या मान बैठा? जैसे शेर भेड़ बन बैठा। एक शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया, शेरनी मर गई, पास में भेड़ थी, वो भेड़ों के झुंड में रहता था। अपने को क्या समझ बैठा? मैं भेड़ हूं, उनके साथ ही घास सकता था। एक शेर ने आक्रमण किया, सब भागी, भेड़े तो वो भी भागा शेर साथ में। तो शेर ने उस शेर को ही पकड़ा, बोले तू भेड़ नहीं है, शेर है। नहीं नहीं, मैं तो शेर हूँ, भेड़ हूँ, मुझको खा जाएंगे। अपने को क्या मान गए? था क्या? था शेर, मान बैठा भेड़। बार बार उसने समझा, देखो अपना चेहरा देखो, कुएं पर ले गया, पानी में परछाई देखो, जैसा तू ऐसा नहीं। ममे वांसो जीव लोके, जीव भूत है सनातन। भगवान भी कहते हैं जीव क्या है? मेरे ही अंश है। ममे वांसो जीव लोक, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुखराशि। रोज समझा रहे हैं ईश्वर किसका अंश है? जीव, दोनों एक ही है। उपाधि से भेद है और कोई भेद नहीं, बस उपाधि दूर कर दीजिए। हम उपाधि से मान लेते हैं कि ये अल्पज्ञ है और ये सर्वज्ञ है, परंतु उपाधि हटा के देखो, एक तो है सोने का बहुत बड़ी चैन 10 तोले की, और एक है कुंडल, ये है 1 तोले का। तो उनमें सोने में अंतर है कि उसकी उपाधि में अंतर है। उपाधि बड़ी छोटी हो सकती है, पर सोना सब में एक ही है। अग्नि यथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिष्य, एक तथा सर्वभूत अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपम बाह्य। जैसे एक ही अग्नि सब घरों में अलग अलग दिखाई देती है ना, अग्नि अनेक हो गई कि एक है, पर घरों में सबके जल रही है। अब जलेगी थोड़ी देर में, चूल्हा सबके घर में जलेगा, पर अग्नि अनेक दिखती हुई भी, चूल्हे बड़े छोटे हो सकते हैं, पर सब में अग्नि एक ही है। जल एक ही है, टंकी छोटी बड़ी हो सकती है, पर सब टंकियों में जल एक ही है। वायु यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपम भर्ष, एक तथा सर्वभूत अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपम बाह्य। वायु है हवा, ट्रक की ट्यूब है, उसमें ट्यूब बड़ी हो सकती है, साइकिल की ट्यूब छोटी हो सकती है, गाड़ी की बड़ी हो सकती है, और छोटी साइकिल की और छोटी हो सकती है, पर हवा सब में एक ही है। ट्यूब छोटी बड़ी हो सकती है, हवा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। आभूषण छोटा बड़ा हो सकता है, सोना छोटा बड़ा नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा सब में एक ही है। शरीर छोटे बड़े हो सकते हैं, हाथी का शरीर हो या चींटी का, आत्मा सब में एक ही। पावर बड़ी हो सकती है, एक है 50 पावर का मोटर और एक है 2 पावर का, उनमें तार छोटे ज्यादा हो सकते हैं, पर बिजली सब में एक ही है। इसी प्रकार आत्मा सब में एक ही है, आत्मा अनेक नहीं है। उपाधि छोड़ के देखो, वो अपने को शेर क्या मान बैठा? भेड़ मान बैठा। और जब उसको बताया तत्मसि, तू वही है, तू मेरे साथ देख, जो लक्षण मुझ में है वही लक्षण तुम में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भी अविनाशी, मैं भी अविनाशी। तब उसकी समझ में आ, अपने क्या समझ बैठा? शेर समझ बैठा। तो अपने को हम जीव समझ रहे हैं, अल्पज्ञ समझ रहे हैं, शरीर समझ रहे हैं, ये हमारी वास्तविकता नहीं है। हमारी वास्तविकता है शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। समझ में कब आएगी? जब दोनों को अलग अलग समझेगा, ये क्षेत्र है और ये क्षेत्रज्ञ है। अब क्षेत्र को बताते हैं। सबसे पहले क्षेत्र में क्या क्या चीज आती है? तो क्षेत्र में आते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कितने तत्व हो गए? 19 तत्व हो गए। 19 तत्व किसमें है? सूक्ष्म शरीर में। और स्थूल शरीर ये है जिस सामने दिखाई देता है, ये क्या है? स्थूल शरीर। अन्नमय कोश, अन्न से बना है और अन्न के बिना ही निवर्त हो जाता है। फिर है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और उसके अलग अपना स्वरूप है। ये स्थूल शरीर, इसके अंदर क्या है? सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर है कारण शरीर। और तीनों शरीरों से अलग है वो अपना स्वरूप है, अपना शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। इनको अलग अलग करो, विवेक कीजिए। क्या कीजिए? पृथक्करण कर लीजिए। नित्यानित्य विवेक विचारम। नित्य क्या है और अनित्य क्या है? क्षेत्रज्ञ नित्य है और ये सब अनित्य है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो। सारे का सारा क्या है? माया मात्र है, जो दिखाई देता है। जो देखने वाला है वो सत्य है, और दिखने वाला सब मिथ्या है, झूठा है। मिथ्या का मतलब जो है नहीं, प्रतीत होता है। इसी प्रकार जैसे सोने में आभूषण प्रतीत होते हैं, जल में लहर प्रतीत होती है, इसी प्रकार ये संसार मुझ आत्मा में प्रतीत होता है। ये जगत मेरे प्रकाश में भी हुआ भान होता है नहीं? भान होता है। जैसे आकाश में नीलिमा भान होती है नहीं? फूट में चोर भान होता है नहीं?
इसी प्रकार रज्जु में सर्व भान होता है नहीं, इसी प्रकार जगत मुझमें भान होता है नहीं। तो इसका विवेक कर लीजिए। क्षेत्र नभे और विवेक का मतलब होता है, संस्कृत कहते हैं पृथक्करण, आम भाषा में कहते हैं पीलना। दो चीजें मिल गई उनको अलग अलग कर लीजिए। जैसे माताएं बनाते हैं दाल चावल बनाती है तो बीन लेती है, कंकड़ पत्थर उसमें से अलग कर लेते हैं। और जो बीनता नहीं, दो महात्मा स्वपाची थे। स्वपाची का मतलब अपने आप बनाते थे, खाते थे, किसी का हाथ का बनाते थे, खाते नहीं। दोनों भिक्षा मांगते गए, चावल ले आए और थोड़ी दाल ले आए। दोनों ने जंगल में जाके खिचड़ी बनाना शुरू की। एक समझदार था महाराज जी जैसा, एक मेरे जैसा था जल्दबाज। वो महाराज जी जैसे बोले मैं तो बीन करके खाऊं, उसने बीनना शुरू किया। तो दूसरे ने कहा जब तक आप बीनोगे देखो हम तो बना भी लेंगे और खा भी लेंगे। उसने बनाई। अब महात्मा जी ने तो बीन के बनाई और दूसरे महात्मा ने जल्दबाजी में जल्दी बना ली। अब खाना शुरू किया। वो कह रहे तुम बीन ही रहे हो, देखो हम तो खाना भी शुरू कर दिए। एक ग्रास खाया, कोई कंकड़ नहीं, एक दूसरा खा, तीसरे में कंकड़ आ गई दांत के नीचे। बोले अय्या, उन्होंने कहा क्या हो गया भैया? बोले पहले बीन लेता तो ठीक रहता, अब बनने के बाद, खिचड़ी बनने के बाद बीनना ठीक है कि पहले बीनना ठीक है? कब बीनना ठीक है? हम भी अपने को पहले ही बीन ले। भगवान श्री राम ने योग वशिष्ठ सुनी वशिष्ठ जी से, शादी से पहले, वनवास से पहले अपने को बीन लिया और समझ लिया कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं या नित्य है। मिल गया माल तो क्या परवाह, उतर गई खाल तो क्या परवाह। राज मिल जाए तब कुछ नहीं और वनवास मिल गया तब कुछ नहीं। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। उन्होंने बीन लिया अपने, पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है, बीन लिया अपने। तो हम भी क्या करें, अपने को पहले बीन ले, पृथक्करण कर ले। सत क्या है और असत क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ। और जब तक ये नहीं बीनेंगे बस ऊपर ऊपर बातें बातें रह जाएगी, कार्य नहीं बनेगा। कबीर के पड़ोस में एक आदमी मर गया, सब रो रहे थे। तो कबीरदास जी ने सोचा चलो भाई सहानुभूति के कारण पड़ोस में रहते हैं, कर्तव्य है हमारा, उनके वहाँ चलना चाहिए। कबीरदास चले। तो दूसरा पड़ोसी उसके सामने वाला उसको समझा रहा था, देखो आत्मा तो नित्य है और शरीर अनित्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। जो आएगा वो जाएगा जरूर, जिसका संयोग हुआ उसका वियोग जरूर होगा। कबीरदास ने सोचा इतना बड़ा ज्ञानी हमारे पड़ोस में रहता है, हमने कबीर का सत्संग ही नहीं किया। इनका तो रोज सत्संग करना चाहिए, कितना ज्ञान है इनको, वेद शास्त्र उपनिषद की सब बातें बता रहे। एक महीने के बाद उसके घर कोई मर गया। वो रो रहा था, उसका पड़ोसी जिसके यहाँ पहले एक महीने पहले मिला वो समझा रहा है उसको, देखो आत्मा तो अविनाशी है और शरीर तो विनाशी है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय तो प्रारब्ध के अनुसार आएंगे और जाएंगे और आत्मा कुछ बिगड़ता नहीं। कबीरदास जी ने सोच लिया बस ये जीव का ज्ञान है, जीवन तक नहीं उतरा। रो दोनों रहे हैं और सुना रहे एक दूसरे को। बोलते हैं आसुरी ज्ञान। ज्ञान वो है जो हमारे जीवन में उतरे, धारण करे। जीवन में उतरेगा तब कार्य बनेगा और बिना जीवन में उतारे कहते हैं कि कार्य बनने वाला नहीं है। तो पिता में कहते अक्षर तत्वा, जैसे युधिष्ठिर के जीवन में उतर गया, उन्होंने जीवन में उतारा, सुना सुना नहीं, धारण किया। और जब तक ये धारण नहीं होगा काम नहीं बनेगा। दवाई गई डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब ने पर्चे पे लिख दी। अब पर्चे को रटते रहो, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा क्या? और गोली लाके खाई, फिर बताना नहीं पड़ेगा गोली को सिर में दर्द कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ में आप ढूंढ लेते हैं, बताना पड़ता है। ये ज्ञान अंदर जाना चाहिए। जब अंदर जाएगा तो अज्ञान को अपने आप ढूंढ लेगा, फिर बताना नहीं पड़ेगा। और जब तक पर्चे पे लिखे लिखे को रटते रहो उससे काम बनने वाला नहीं है। द्रोणाचार्य जी ने सबको समझाया, छोटे छोटे थे जब पांडव भी कौरव, बेटा याद करके लाना कब, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो। सबने आकर के, दुर्योधन ने भी, भीमसेन ने भी, सहदेव ने, नकुल, अर्जुन, दुशासन सबने सुना दिया। युधिष्ठिर का नंबर आया। युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी अभी याद नहीं। बोले कल याद करके लाना। भुलक्कड़ मत रहना। दूसरे दिन फिर बोला गुरुजी बस कच्चा पक्का याद है। बोले तू चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मूर्ख, सबने याद कर लिया, तेरे याद नहीं हुआ अभी तक। युधिष्ठिर ने याद नहीं किया, गंगा जी पर बैठ गया जाकर स्नान और पढ़ रहा है कि झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो। शास्त्र भी कहते हैं, गुरु जी भी कहते हैं, पर झूठ बोले बिना काम कैसे चलेगा? क्रोध भी पिए बिना काम कैसे चलेगा? नौकर सब ठीक हो जाएंगे, समय पे भोजन नहीं बनेगा, समय पे कोई कार्य नहीं होगा। पर शास्त्र भी कहते हैं, भीष्म पितामह भी कहते हैं और गुरु जी भी कहते हैं, किसकी बात मानो?
शास्त्र की मानो कि मन की मानो, विचार कर रहा है, मंथन कर रहा है, मनन कर रहा है बैठकर। और सुबह से शाम हो गई और शाम को गंगा जल हाथ में लिया और कहा, हे गंगा मैया मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा और क्रोध नहीं करूंगा, मैं गुरु जी का अनुसरण करूंगा, मन का अनुसरण नहीं करूंगा, मनोमुखी नहीं, मैं गुरुमुखी रहूंगा, मैं भीष्म पितामह का अनुसरण करूंगा, चाहे सूर्य पूर्व की वजह पश्चिम में निकल जाए पर युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोले, चाहे आकाश अपना धर्म शब्द छोड़ दे, चाहे वायु अपना धर्म स्पर्श छोड़ दे, चाहे अग्नि अपना धर्म उष्णता छोड़ दे, चाहे जल अपना धर्म रस छोड़ दे, चाहे पृथ्वी अपना धर्म कण छोड़ दे, पर युधिष्ठिर कभी अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। और गंगा जी में जल डाल दिया। दूसरे दिन गुरु जी के पास आए, गुरु जी ने कहा कि सुनाओ। बोले गुरु जी बस थोड़ी सी कमी रहेगी। और उससे पहले दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन ने जाने गाली देना शुरू कर दी, बस थोड़ी सी एक बार मन में लगी, सोचा अब भी मुझ में थोड़ी कमी रह गई, कच्चापन रह गया। गुरु जी बस थोड़ा सा कच्चापन रह गया। गुरु जी को क्रोध आ गया, डंडा उठाया, 5-7 डंडे पीठ में दमादम लगा, डंडा टूट गया, 5-7 थप्पड़ लगे। युधिष्ठिर जैसा पहले था ऐसे ही खड़ा रहा, मुस्कुरा के कहा, गुरु जी पार्टी आपने इतना हार्ड दिया है गुरु जी के, अभी याद नहीं चलेगी, कहाँ से हो जाएगा। ये कहते ही द्रोणाचार्य जी ने एक तरफ पुस्तक की तरफ देखा, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, एक तरफ युधिष्ठिर की तरफ देखा, गोद में बैठा लिया, आंखों में गुरु जी के झरझरासू पड़ने लग गए। सिर पे हाथ फेंकने का, बेटा युधिष्ठिर हमने तो रट लिया, वास्तविक याद तो तूने किया है, तूने इसको जीवन में उतार लिया, तूने इसको ग्रहण कर लिया, तूने इसको व्यवहार में उतार लिया, हमने तो बस रट लिया और रटा करके लोगों को पढ़ा दिया। तो ये जीवन में उतारने की विद्या है, रटने की विद्या नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि जीवन में अगर एक तोला उतर जाए वो लाभदायक है, 1000 लाखों तोले सुनने से, इतना भी उतर जाए, पर उतरने कब, कारण यही है, रोज सुनते रहेंगे, कहते रहेंगे तो उतरेगा जरूर। एक महात्मा ने एक को कहा, बोले इस कान से सुने से निकाल दो, इससे फायदा क्या। बोले ब्रह्म विद्या इस कान से सुनेंगे, इससे निकल ही नहीं सकती। अगर दीवार में आपने कील ठोकी और निकाल ली, दीवार ने कील में जगह तो बना ली ना, अपनी जगह तो बनाई है ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं ये विद्या सुनते जगह जरूर बनाएगी, काम जरूर आएगी। जैसे आपने अलार्म भर दिया और अलार्म भरा सुबह 4 बजे का, अब भरा है, अभी बोलेगा कि 4 बजे बोलेगा, जब समय आएगा बोलेगा जरूर। तो इस ज्ञान को पहले सुनते रहो, अंदर भरते रहो, जब समय आएगा काम जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं आ सकता। युधिष्ठिर ने कहा मैं जीवन में इसको उतार के छोड़ा हूं, तो हमको भी कहते हैं कि इसको जीवन में उतारना है, जब उतरेगा तब ये कामयाब होगा। तो इदम शरीरम कौनते, यहाँ पर कहते हैं एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र के, एक क्षर है और एक अक्षर है। क्षर क्या है, संसार है, अक्षर है अपना स्वरूप, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम योग, गीता में 15वें अध्याय में बोलते। तो इसीलिए क्षर को हमको समझना है, ये विनाशी है और मैं अविनाशी हूँ, ये असत्य है मैं सत्य हूँ, मैं ये अपवित्र है मैं पवित्र हूँ, ये जड़ है और मैं चेतन हूँ। बस ऐसा समझना है। चेतन तो दिखाई नहीं देता और जड़ दिखता है, इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना, पर इसमें जो लाइट है करंट वो दिखाई नहीं देता। जो शरीर को चलाने वाला है वो दिखाई नहीं देता, और जो इसकी सत्ता से शरीर चलता है वो दिखाई नहीं देता और शरीर दिखाई देता है। इसलिए दोनों को समझना है, और दोनों को समझ करके एक स्थायी है एक अस्थायी है। अस्थायी में अस्थायी मन लगाओ, काम चलाओ में काम चलाओ मन लगाओ, और जो स्थायी है उसमें स्थायी मन लगाओ। हम क्या करते हैं, काम चलाओ में स्थायी मन लगा देते और यहाँ अस्थायी लगा देते। गड़बड़ ये हो जाती है, ठीक उसको समझ लीजिए, और उसकी थोड़ी को जब समझ लेते हैं, पर समझेंगे कहाँ, कारण क्या, क्यों समझ में नहीं आता है, तो इसका कारण है, उसको कारण को बताते हैं। क्या कारण है कि क्षर और अक्षर के स्वरूप को स्फुट रूप से समझने के लिए मैंने ये प्रश्न किया है, आप इसका उत्तर दीजिए। तो कहते हैं कारण ये है, पहले इसकी ठीक सफाई हो जाए। है तो अपने भी, जैसे तिलेसु तेलम दधनी सर्पी रात है, स्रोते स्रोतासु अग्नि चाग्नि, जैसे तिलों में तेल है कि नहीं है, सरसों के तेल में हम सरसों खरीदते हैं, आपको पक्का पता है इसमें तेल है, पर ऐसे निकल जाएगा क्या, तिल को पेलना पड़ेगा, सरसों को पेलना पड़ेगा, उसका नाम रूप हटाना पड़ेगा, तब जाकर उसमें से तेल मिलेगा। दही में मक्खन है पर मिलेगा कब,
एक बार बीरबल से ये पूछा था, बोले अकबर ने पूछा भगवान सब कहते हैं भगवान है भगवान है भगवान है, किसी ने देखा भी है क्या? बीरबल ने कहा जी शास्त्र कहते हैं देखा भी है, जिसने देखा है उसको मेरे पास लेकर के आओ। बोले मेरे गुरुजी ने देखा है, गुरुजी को लेकर के आओ, हम कोई भगवान के दर्शन करने। बीरबल एक छोटे से 5 साल के बच्चे को ले आए पढ़ा कर, बोले जी मेरे गुरुजी ये है। बोले गुरुजी तो बच्चे हैं, बोले गुरुजी की आयु मत देखो, गुरुजी का ज्ञान देखो। अकबर ने कहा ठीक है हमको तो ज्ञान ही देखना है। बोले गुरुजी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान के दर्शन करा दीजिए। गुरुजी ने रोना शुरू कर दिया। बीरबल तुम्हारे गुरुजी क्यों रो रहे हैं? बोले गुरुजी क्या बात की, मेरे को भूख लगी है, दूध मंगाओ। तो एक कटोरा भर के बड़ा दूध मंगाया। अब वो बच्चा उसमें उंगली घुमा के देखने लगा। बोले गुरुजी इसमें क्या देख रहे हो? कि इसमें मक्खन देख रहा हूं। अकबर ने कहा गुरुजी मक्खन तो इसमें है पर ऐसे नहीं मिलेगा, पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसको ठंडा करना पड़ता है, फिर उसमें जामुन देना पड़ता है, जामुन लगाना पड़ता है, और फिर दही को मथना पड़ता है, तब मक्खन मिलता है। बच्चे ने कहा चेले जी आप परमात्मा को कहते हैं ना मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, परमात्मा ऐसे नहीं मिलते, पहले वैराग्य से अपने को गर्म करो, फिर भक्ति से अपने को ठंडा करो, और फिर विचार से आपका मंथन करो, तब मक्खन मिलता है। इसी प्रकार तब परमात्मा मिलता है। चला परमात्मा से मिलने के लिए पहले अपने को वैराग्य से गर्म करे। जैसे लोहार क्या करता है, ठंडे लोहे पे चोट मारता है, गर्म लोहे मारता है। आप ले जाओ पहले उसको गर्म करेगा। कोई कहे चोट ही मारनी है तो ठंडे में मार लीजिए, बोले नहीं टूट जाएगा बनेगा नहीं। और गर्म करके जिधर मोड़ना चाहेगा उधर मुड़ जाएगा, अगर गोल भी बनाना चाहेगा तो गोल बन जाएगा। और ठंडे लोहे पर मारो चोट, काम नहीं बनेगा। वो जानता है कब चोट मारनी है। तो महापुरुष भी जानते हैं पहले वैराग्य से अपने को गर्म कीजिए, और जब वैराग्य से गर्म होगा तब ये वेदांत की चोट मारिए। चोट पे चोट खा के जी अपने लोहो की घूट की आन कर लबों को सी, ये इश्क है दर्द पे नहीं। तो ये जब चोट लगेगी तब सब जगह क्या दिखाई देगा, सर्वम खलविदम ब्रह्म है। जैसे स्वामी रामतीर्थ को दिखाई देता था। स्वामी रामतीर्थ को क्या समझते थे? क्षेत्र, और अपने को क्षेत्र के। जब स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में गए तो वहाँ जिसके घर ठहरते उसने कहा स्वामी जी आप बाहर मत जाना, यहाँ ऐसे एक वस्त्र नहीं पहनते, लोग आपका अपमान करें। और वे मस्त महापुरुष थे, निकल गए। लोगों ने सड़े टमाटर फेंके, अंडे फेंके उनके ऊपर। आए हंस करके कहा आज राम का बड़ा अपमान हुआ। और वे उस भाषा को जानते हैं। उन्होंने पूछा कौन राम? बोले ये राम। जैसे पंजाबी माताएं कहते ना, शरीर को आज भूख लगी है, शरीर को स्नान कराइए, तो बोले ये राम। उसने कहा ये कौन है कि मेरा अपमान हुआ है? बोले मेरा तो न कोई अपमान हो सकता न सम्मान हो सकता, मैं तो दोनों को देखने वाला दृष्टा इनसे अलग है। फिर उनके प्रवचन हुए, प्रवचन में सारे अमेरिका झूम गए। हार डाला हर जगह, तिलक किया, उनका वंदन किया, अभिनंदन किया, चरण धोए, चरणामृत लिया। बोले आज राम का बड़ा सम्मान हुआ। उन्होंने पूछा कौन राम? बोले ये राम। बोले ये कौन है कि मेरा सम्मान हुआ? बोला ना मेरा सम्मान हो सकता है ना मेरा अपमान हो सकता है, मैं तो दोनों को देखने वाला इनसे अलग है। इसके सम्मान को भी देखता हूँ, इसके अपमान को भी देखता हूँ। मैं अलग हूँ, ये अलग है। मेरी नजरों से देखो, मेरी दृष्टि से देखो। जब मेरी दृष्टि देखेगा तब पता चलेगा। तो महापुरुष क्या देखते हैं? कबीर कहते हैं मेरा तेरा मनवा बता एक कैसा होए रे। तू कहता है कागज लेखी और मैं कहता हूँ आँखन देखी। मैं अनुभव की कह रहा हूँ, तो कागज देख के देखता है। मेरा तेरा मनवा बता एक कैसा हो है। जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। इसलिए अपनी नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती बदल गई तो किनारे बदल गए। बस यहाँ नजर ही बदलनी है, कुछ नहीं बदलना है, मन को बदलना है। सत्संग में मन संसार की तरफ घूम गया तो बंधन, और अपनी तरफ घूम गया यही मुक्ति है। पर ये मिलेगा कब? जब अंदर डुबकी लगाएंगे। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, इस आंखों को बंद करते हैं दीदार के। जैसे मृग कस्तूरी को ढूंढता है और भागा फिरता है कहाँ? बाहर। और वो कहाँ है? हम भी ऐसे ही पागल है, बाहर ढूंढते हैं आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए। मिल जाएगा क्या? कहाँ मिलेगा? है अंदर। और ढूंढ पा रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं ईश्वरेश्वर भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहाँ है? मैं हृदय में हूँ सबके। और हम ढूंढते हैं बाहर। कोई पूरब ढूंढे, कोई पश्चिम ढूंढे, कोई ढूंढे पानी पत्थरे में, मेरा हीरा हिराना कचरे। कहाँ है? दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इसलिए कहाँ मिलेगा? अपने में ही है। नजरों से देख प्यारे
क्या रूप है। नजर कौन देंगे? दो ही दे सकते हैं, परमात्मा या महात्मा, तीसरा नहीं दे सकता। गीता जी में अर्जुन को नजरें किसने दी? दिव्य दृष्टि। अर्जुन कहता है मुझको दिखाओ, बोला इन आंखों से नहीं देख सकते। दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं, इनसे देखो। चक्षु कितने होते हैं? तीन, श्रम चक्षु, धर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु, तीन चक्षु होते हैं। गीता में भगवान उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजा नवमा गुणान्वितम विमूढ़ा नाम पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षु, मैं तुमको वो चक्षु देता हूं, उनसे देखो। अर्जुन को किसने दिए? परमात्मा ने। संजय को किसने दिए? महात्मा ने। व्यास प्रसाद आज छिपवा, व्यास जी कृपा से मैं देख रहा हूं। तो दो ही दे सकते हैं चक्षु, तीसरा नेत्र कौन खोल सकते हैं? ज्ञान का नेत्र कौन खोल सकते हैं? महापुरुष खोल सकते हैं, या परमात्मा या महात्मा, तीसरा कोई नहीं खोल सकता। इसीलिए कहते हैं जब ये नजर देते हैं, चरण दास गुरु कृपा कीनी उलट गई मेरी नैन पुतलिया। गुरु जी ने मेरी दृष्टि बदल दी। जिस दृष्टि में संसार दिखता था, उस दृष्टि जिसकी कीमत पहले समझता था, पता था इसकी तो कोई कीमत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आज से 5-6 साल पहले 1000 के नोट कितना प्यारा लगता था हमको? असली लगता था कि नकली? कैसा लगता था? असली। और अब कैसा लगता है? दृष्टि बदल गई ना। नोट बदला के हमारी दृष्टि बदल गई। इतनी चौड़ाई है, इतनी लंबाई है, इतना ही वजन है उसमें। अब क्या समझते हैं उसको? नकली। कोई 2000 का नोट अगर 6 साल पहले आपको कहीं पड़ा मिल जाता, सड़क पे उठाते भी नहीं, बोले क्या समझते इसको? नकली। अब क्या समझते हैं इसको? बस यही है, ज्ञानी क्या समझता है इसको? नकली। और अज्ञानी समझता है संसार को असली। बस कारण ये, और कुछ कारण नहीं है ना। बदलना है, सृष्टि दृष्टि बदल गई, बस उसके प्रति क्या बदल गई? दृष्टि बदल गई। जिसको असली समझते थे उसको नकली समझना शुरू कर दिया। एक सेठ जी, सेठानी पढ़ी लिखी नहीं थी, बोले सब हार दिया है अपने घर वाले को, मेरे लिए भी हार बनवाओ। सेठ जी बड़े नगर सेठ थे, तो उन्होंने सोचा ये अनपढ़ है, कहीं हार को खो देगी। एक खरीद के लिया नकली, और घर वालों का 5 करोड़ का हार है, किसी को बताना मत, ध्यान रखना कभी कहीं गुम हो जाए। सेठानी क्या समझ गई? 5 करोड़ का है, पहन के बस खुश रहती थी, हर्ष और उल्लास से भर गई। गंगा जी कार्तिक में स्नान करने गई, अभ्यास था नहीं, वहां भूल गई गंगा जी किनारे। घर आई, देखा मेरा हार कहते मूर्छित हो गई। सेठ जी दौड़े दौड़े दुकान से आकर के पानी छिड़का ठंडा ठंडा, हाय सेठ जी मेरा हार गया। सेठानी रो रही है, सेठ जी हंस रहे हैं। सेठानी की दृष्टि में क्या है? असली। और सेठ जी की दृष्टि में? तो महापुरुषों की दृष्टि में है नकली, और संसारियों की दृष्टि में है असली। तो असली समझेगा वो सदा रोएगा, कितना ही हो जाए रोता ही रहेगा। उसके चेहरे पे देखो हर वक्त उदासी छाई रहेगी। और ये महापुरुष है जो है कुछ नहीं पास में, पर क्या समझते हैं? नकली है। या तो दीवाना हंसे, या जिसको तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रह के मुस्कुरा सकता है कौन? और नहीं इसमें तो सब दुखी रहेंगे। जिसने नकली समझ लिया वो मौज में है, और जिसने असली समझ लिया वो सदा यहाँ संसार में दुखी रहेगा। इसीलिए नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। तन में सुगंध छिपाए, ढूंढन को दूर जाए। तन में सुगंध छिपाए, ढूंढन को दूर जाए। दिल के समीप पाए, दिल के समीप पाए। मन से करो विचारा, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। मृगनाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी। मृगनाभि
सुगंध उसकी, और सूंघता फिरता है गंदी घास को। तो हम आनंद स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, पर कहाँ सूंघते हैं? ऋषियों में शब्द स्पर्श रूप रसगंध में सूंघते फिरते हैं, और ये भूल गए कि आनंद अपना स्वरूप ही है। जहाँ वहाँ नहीं देखते, जहाँ है वहाँ देखते। एक लकड़हारा बेचारा लकड़ी बेचता था गाँव शहर में आकर, गर्मी बहुत पड़ी थी, बरसात हो गई। बरसात होने के बाद जब सूर्य निकलता है ना, चमकता है, निकलता है भाद्र का महीना, थोड़ा पेड़ के नीचे सस्ताने लग गया। वहाँ पर एक रानी का हार सर्प वो चील उठा ली, सर्प समय सोचा सर्प नहीं है तो शाखा पर टांग दी, उसके परछाई पड़ रही थी पानी में। लकड़हारे ने सोचा हार मिल गया, मेरे तो सारे जीवन की गरीबी दूर हो गई। छल्लांग लगाई, पानी हिला, हार दिखना लगा, फिर बैठ गया, फिर छल्लांग लगाई। 2 घंटे तक छल्लांग लगाता, उधर से ऐसे महापुरुष आ गए महाराज जी जैसे। उन्होंने कहा क्यों उछल कूद कर रहा है बेटा? बोले गुरुजी हार है, ये हार मेरे को मिले, मेरी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाए। महात्मा जी ने कहा आ रहे? बोले महाराज बैठो, अभी दिखाई दे। महाराज बैठ गए, पानी हिलना बंद हुआ तो दिखाई दे, देखो महाराज। महात्मा जी ने कहा बेटा हार तो है, पर जहाँ तो ढूंढता है वहाँ नहीं है, ऊपर देख। शाखा पर देखा, उतार के ले आ, सारी गरीबी दूर हो गई। तो हमको आनंद तो दिखाई देता है कि मकान में मिलेगा, गाड़ी में मिलेगा, दुकान में मिलेगा, शादी में मिलेगा, बेटों में मिलेगा, पोते में मिलेगा, पर मिलता आज तक नहीं है अंदर। और हम ढूंढ पा रहे हैं वस्तु, कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दिल आगे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब खोजी लीजिए साथ। किसी खोजने वाले से पूछो, उसको साथ। वस्तु खोई तो किसी की सुई तो खोई है घर में, और ढूंढ रहे हैं रोड पर। एक बुढ़िया, किसी ने पूछा माता जी क्या ढूंढ रहे हैं? कि मेरी सुई खो गई। कहाँ की? घर में खोई। यहाँ क्यों ढूंढ रही है? कि यहाँ रोशनी है, वहाँ मिल जाएगी क्या? जहाँ खोई है वहीं मिलेगी। तो खोई तो हम हैं यहाँ, और ढूंढ पा रहे हैं बाहर, और बाहर है नहीं। वो मेरा कहाँ ढूंढ रहा है? कस्तूरी है उसके अंदर, वो सुगंधी को भूल गया कि मेरे अंदर है, ढूंढता कहाँ है उसी को? ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ। मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी। मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी। दुनिया बड़ी है अंधी, दुनिया बड़ी है अंधी, समझे नहीं सारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। नजरों से देख, अरे क्या रूप है तुम्हारा। बिन दूध के मंथन से मिलता है घी जतन से। बिना दूध के मंथन से मिलता घी जतन से। निज ध्यान के लगन से पर ब्रह्म लो निहारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। अपने को भूल तन में ढूंढत फिरे गवारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है। जन जानते हैं सारी, क्षण भंगुर दुखकारी। ये जानते हैं सारी, सब जानते हैं क्या है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलियाचल की शुभ शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नमल पे चोट झिली न झिली। जप ले हरि नाम हरि रसना, जाने अंत समय में हिली नहीं। जानते सब है, पर सतगुरु बार बार समझाए, ये मन माने नहीं रे। अजब गजब की बात है, जाने है सब कोई, जाने है माने नहीं, यही अचंबा। जानते सब है पर मानते नहीं, यही अचंबा है सबसे बड़ा। माया मानने नहीं देती। जन जानते हैं सारी, क्षण भंगुर दुखकारी। ब्रह्मानंद निर्विकारी, चेतन स्वरूप प्यारा। नजरों से देख प्यारे,
से जो शास्त्र की दृष्टि से। गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। शास्त्र प्रमाण है, मैं प्रमाण नहीं हूँ, आप प्रमाण नहीं है, शास्त्र की दृष्टि देखो तब दिखाई देगा ठीक। मुश्किलें होती आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को भगवान मिल जाते परंतु वहाँ कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। कोई पहचान कराने वाला हो, दृष्टि दे, तब पता चलता है। अपने आप नहीं पहचान सकते, पहचान कराने वाला हो, वो बताए ये है, जिसको तो ढूंढता है वो यही है। कौन? तेरा वास्तविक स्वरूप है, वो क्षेत्रज्ञ है। और जो तू देख रहा है, जिसमें मोहित हो रहा है, ये सारा क्षेत्र है। जिसकी समझ में आ गया, नेत्र खुल गए। शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा तुमने इतने वर्षों तक तपस्या की, क्या प्राप्त किया, क्या अनुभव किया? बोले उमा कहूं में अनुभव अपना सत हरि भजन, मेरा ये अनुभव है। अनु कहते हैं बाद में, भव माने होता है, जो श्रवण के मनन के बाद होता है, उसको क्या बोलते हैं? अनुभव। जैसे हनुमान जी ने अनुगीता लिखी है। जब गीता जी का भाष्य हुआ, हनुमान जी ऊपर बैठे हुए थे ध्वजा पर, तो भगवान ने कहा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, वक्ता से ऊपर बैठे, तुमको पिशाच होना पड़ेगा। और पिशाच की मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? बोले तुम गीता में भाष्य करो। तो उन्होंने भाष्य लिखा, उसका नाम है अनुगीता। अनु माने बाद में, छोटी सी गीता की तरह से मिलती है। तो इसीलिए अनुभव का अर्थ अनु माने बाद में, भव माने होता है, जो श्रवण मनन के बाद होता है, उसको क्या बोलते हैं? अनुभूति, अनुभव। तो ये अनुभव कब होगा? क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। परंतु हिरण जैसे है बेचारे के अंदर, ही ढूंढता फिरता है, गंदी घास को सूंघता फिरता है, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। हम भी ऐसे ढूंढते फिरते, शब्द में मिलेगी, स्पर्श में मिलेगी, रूप में मिलेगी, रस में मिलेगी, गंध में मिलेगी, पत्नी में, पति में, बेटे में, गाड़ियों में, बंगलों में, इधर उधर, पर मिलती कहीं नहीं है। मिलेगी कहाँ? अपने आप में मिलेगी। जिसको मिली है कहाँ मिली है? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अगर अपना दीदार करना है, संसार को देखना है, बाहर देखो, और अपने को देखना है, अंदर देखिए। बहिर्मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अपनी इंद्रियों को, अपनी वृत्ति को आत्माकार बनाए, अंदर देखे, और जब अंदर दिखेगी तब ये अनुभव होगा। ये क्षर है और ये अक्षर है, पहचान कर लेगा, फिर मारा मारा नहीं फिरेगा। जिसको ढूंढ रहा हूं मैं ही हूं, मैं दूसरा और कोई नहीं है। जिसको ढूंढते हैं वो वास्तविकता मेरी ही है। कैसे पता चलेगा उसका? मेरी वास्तविकता है। क्षर और अक्षर को और कर विस्तार से समझाएंगे कि ये भी श्लोक होगा यहाँ पर 3 दिन तक, 2 दिन और कथा है, उसका आप आनंद लीजिए। क्षर क्या है, अक्षर क्या है, उसको ठीक ठीक समझ के हमको धारण क्या करना है, ग्रहण क्या करना है, और त्याग क्या करना है। भीष्म भी कहते हैं दृष्टि बस ये कर लीजिए, यही बैठे बैठे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे होगी? कल इस पर, कल और परसों प्रकाश डाला जाएगा। आरती होगी, आरती के बाद सभी प्रसाद लेके जाएंगे। कौन करेगा? उठा के बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। अभी आपने स्वामी जी के द्वारा अमृतमयी वाणी को श्रवण किया। मैं अक्सर यही कहा करता हूँ कि केवल दाने छिड़काना सीखो। दाने छिड़काना सीखो तो उन दानों को